नमस्कार। आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग एक रूब्रिक पर माइंड रूब्रिक पर चर्चा करेंगे। ये जो रूब्रिक है से महत्वपूर्ण रूब्रिक है और सबसे बड़ी बात है कि इस रूब्रिक में सिर्फ एक ही दवा है और कोई दवा नहीं है। इसलिए समझा जा सकता है कि ये जो रूब्रिक है इस दवा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रूब्रिक क्या है भाई? तो रूब्रिक है माइंड बाइट डिस्टर्ब हिम बाइट्स एवरीवन हु। इसमें एक ही दवा है और कोई दवा नहीं है। इसमें एकमात्र दवा है हाइपोथैलेमस और कोई दवा नहीं है। सिंथेटिक रेपर्टरी में एक ही दवा है। और देखिए इसी से मिलता जुलता एक रूब्रिक है माइंड बाइट अराउंड हिम बाइट्स डोज। इसमें भी एक ही दवा है और कोई दवा नहीं है। इसमें दवा है, एकमात्र दवा है बेलेडोना। तो देखिए मिलता जुलता है रूब्रिक, तो समझ लेंगे तो उपयोग कर पाएंगे सही ढंग से जरूरत पड़ने पर। तो चलिए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं, जो इसमें जो वर्ड प्रयुक्त है उसको। तो आगे बढ़ने से पहले भाई तनी आप सबसे निवेदन है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि और अच्छे से और जोश खरोश से आप लोगों के सामने उपस्थित हो सकूं। तो चलिए अब समझते हैं इसमें जो वर्ड है। अब देखिए इसको पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं? बाइट्स एवरीवन हु डिस्टर्ब हिम। इस तरह से इसको सजा करके पढ़ा जा सकता है। तो बाइट का क्या मतलब है भाई? बाइट माने तो हम लोग जानते हैं भाई, डंक मारना, दांत से काट उठ दिया, कोई कीड़ा मकोड़ा काट दिया तो उसको बाइटिंग कहते हैं, बाइट करना कहते हैं, सब तो जानते हैं। तो टू कट और अटैक समबॉडी समथिंग विथ योर टीथ। किसी को काटना या किसी को आघात करना, अटैक करना, हमला करना दांत से, इसी को काटना कहते हैं। अच्छा, और एक है बाइट का डिक्शनरी मीनिंग टू हैव ए बैड और अनप्लीजेंट इफेक्ट। खराब या अप्रिय प्रभाव प्राप्त होना। भाई बाइट करेगा तो किसी को क्या अच्छा लगेगा? खराबे तो लगेगा, यही तो समझना है। टू हैव ए बैड और अनप्लीजेंट इफेक्ट माने खराब या अप्रिय प्रभाव डालना। टू शो इंटरेस्ट इन बाइंग समथिंग, बाइट करना, इसी को भी बाइट कहते हैं। टू अनवाय और ओरी, इसको भी बाइटिंग कहा जाता है। इट इज लाइक शोइंग डिसरेस्पेक्ट एंड डिसरिगार्ड टू दोज फ्रॉम हुम ही एक्सपेक्ट्स। जिससे कुछ प्रत्याशा है उसी के प्रति अनादर या अपमान दिखाना, इसको भी बाइटिंग कहते हैं। देखिए जिससे कुछ प्राप्त होने की उम्मीद है उसके प्रति अनादर या अपमान दिखाना को भी, डिसरेस्पेक्ट दिखाने को भी बाइटिंग कहा जाता है। प्रोड्यूस ए नेगेटिव इफेक्ट टू बी ऑब्जेक्शनेबल और एक्सट्रीमली बैड इन क्वालिटी। नेगेटिव इफेक्ट प्राप्त होने को भी कहा जाता है बाइटिंग। ये हो गया बाइट। किसी को बोल कर करके नाराज कर दिया, किसी को अनादर कर देना, ये भी क्या है? उसको बाइटिंग के समान है, बाइट करने के समान है, काटने के समान है। गाली गलौज कर दिए तो इसी ये भी क्या है? उसको काटने के समान है। डिस्टर्ब करना है, डिस्टर्ब के आप इसको समझें। टू इंटरप्ट समबडी व्हाइल
ही सी इज डूइंग समथिंग और स्लीपिंग, कोई कुछ कर रहा है या सोया हुआ है तो उसको उसमें व्यवधान डाल देना, इंटरप्ट कर देना। सोया हुआ है, अब उसको जाकर के उठा दिए, व्यवधान डाल दिए उसको स्लीप में, तो उसको क्या हुआ भाई, उसको डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब करने का मतलब है कोई चीज या वस्तु जिस क्रम में, जिस अवस्था में है, उस अवस्था को चेंज कर देना, बदल देना, इधर उधर कर देना, ये हो गया डिस्टर्ब। इसको हम लोग कह सकते हैं कि उस जब कोई जैसे कोई काम कर रहा है, पढ़ रहा है, अब कोई जो है कि जा करके आवाज करने लगा तो क्या होगा, उसको डिस्टर्ब फीलिंग होगा, उसमें उसको व्यवधान होगा। डिस्टर्ब में क्या होता है कि जो काम कर रहा है, अवस्था तो चलते रहता है लेकिन माने सही ढंग से नहीं चल पाता है, उसमें जैसे कि व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। ये हो गया, डिस्टर्ब कर दिया। अब एवरीवन के क्या मतलब होता है, एवरीवन है भाई, एवरीवन के मतलब है हर एक कोई, जो कोई एक ग्रुप में जो है, एवरीवन हम जब कहेंगे तो कहेंगे कोई विशेष ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सभी। अब ये देखिए, अब इस पूरे रूब्रिक का क्या अर्थ हुआ कि व्यक्ति जो है, रोगी जो है, उन सभी लोगों को काटता है जो उसको डिस्टर्ब करते हैं। माने कि जो डिस्टर्ब नहीं करते हैं उनको वो प्रसाद नहीं करता है, माने कुछ नहीं कहता है, उनको तंग नहीं करता है, उनको गाली गलौज या ये नहीं करता है, बाइटिंग नहीं करता है, डिसरेस्पेक्ट नहीं करता है, अनप्लीजेंट शब्द नहीं बोलता है। जो उसको तंग करते हैं, व्यवधान डालते हैं उसके क्रियाकलाप में, उन्हीं को वो ऐसा करता है, समझे ना। तो ये हो गया इसका मतलब, जो कोई भी रोगी को व्यवधान पैदा करता है, उथल पुथल पैदा करता है, उसको काटता है, यानी कि उनका अनादर करता है, डिस्टर्ब करने वाले को अपशब्द बोल दे सकता है, अपमान कर सकता है, कठोर वचन बोल देगा, जो उस व्यक्ति को बुरा लग सकता है। अर्थात रोगी हर एक उसी व्यक्ति को काटता है जो उसको डिस्टर्ब करता है, यानी उसके कार्यों में व्यवधान डालता है, उसका जो वर्तमान अवस्था है, क्रम है, उसमें बदलाव कर देना चाहता है, उन्हीं पर खिंचा जाएगा। कोई काम एगो कर रहा है, भाई काम कर रहा है, उसमें बोला कि तेरे से आओ ये वाला कमुआ कर दो ना, तब उस पर जैसे कि वो उखड़ कर बोलेगा, ये ढंग से बोलेगा, खिसिया के बोल जाएगा, जो उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा, जिसको बोलेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा, नेगेटिव प्रभाव डालेगा। यही हो गया बाइटिंग। और बेलोडोना वाला में क्या है भाई कि वो सभी लोगों को, उसके आसपास में जो लोग हैं सभी को बाइटिंग करेगा। यही दोनों में अंतर है। वो ये नहीं है कि जो उसको तंग करते हैं, ये नहीं है, तंग करने वाली बात नहीं है। तो यही है आज के लिए, बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, विदा दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए इंतज़ार करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।